ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब प्रहलाद महाराज अपने वहाँ के हरिवर्ष के निवासियों के साथ में और एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना करते हैं। इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ये हम प्रहलाद महाराज से सीख सकते हैं। तो अपनी अगली प्रार्थना में देखिए क्या कहते हैं। माँ आगार दारा आत्मजा वित्त बंधुषु संगहा। माँ का मतलब होता है नहीं। वो क्या कह रहे हैं? माँ संगा, हे भगवान, हमारी आसक्ति उन लोगों के साथ में ना हो जो लोग इन सब चीजों से आसक्त हैं। वो कुछ चीजें बताएंगे जो इन भौतिक वस्तुओं से आसक्त हैं। उन लोगों के साथ उनका संग हमें नहीं चाहिए, उनके साथ हमारी आसक्ति नहीं बढ़नी चाहिए। हम लोग देखिए भौतिक संसार में हम लोग देखते नहीं हैं किनका संग हमें करना चाहिए, किनका संग हमें नहीं करना चाहिए। संग का बहुत महत्व होता है। इसलिए वेदों में कहा है असत संग त्यागा। जो लोग असत हैं उनका संग का त्याग कर देना चाहिए। और जो सत्संग होता है, सत का मतलब होता है भगवान जो सत्य है, जिनका जीवन उनके प्रति आधारित है, उन लोगों का संग हमें करना चाहिए। तो असत वाले कौन होते हैं उसके बारे में प्रहलाद महाराज यहां पर बताएंगे। वो कहते हैं आगारा, जो व्यक्ति अपने भौतिक संसार में अपने निवास, अपने घर से बहुत आसक्त है, ये मेरा घर है, उसे ये ज्ञान नहीं है जन्म से पहले मेरा नहीं था, मृत्यु के बाद मेरा नहीं रहेगा। क्यों मैं इतना आसक्त हूं? अपना मुझे कर्तव्य करना है और जो शरीर के लिए जरूरी है उसका प्रयोग करना है। मैं आसक्ति क्यों बढ़ाऊं इन सब चीजों से? जितनी आसक्ति बढ़ाऊंगा छोड़ने के समय में उतना कष्ट होगा, उतनी पीड़ा होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं आगारा, जो व्यक्ति अपने घर बार से बहुत आसक्त है, भगवान उनका संग मुझे नहीं चाहिए। दारा, जो अपनी पत्नी से बहुत, या पत्नी अपने पति से बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से आसक्त है, वो भी नहीं। आत्मजा, अपने संतानों से जो बहुत ज्यादा आसक्त है। वित्ता, पैसा, बैंक बैलेंस, हमारे बैंक में कितना धन दौलत है, हमारे पास में कितनी संपत्ति है, उससे जो आसक्त है। बंधुषु,
अपने सगे संबंधियों, अपने भौतिक मित्रों से जो इन सब चीज़ों से आसक्त है, माँ संगा, उनका संग भगवान मुझे मत प्रदान करो, मुझे उनका संग नहीं चाहिए। तो वैष्णवों का यही आचार है, असत संग त्यागा ऐ वैष्णव आचार। असत लोगों का संग का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा क्यों है? इनका संग करने से हमारी आसक्ति संसार में केवल बढ़ेगी, हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हमारे अनर्थ केवल बढ़ेंगे, हमारे मन की गंदगियां केवल बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। अब देखिए, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि बचपन से कोई बच्चा जो है बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे ने जन्म लिया, 1 साल में पिताजी माताजी से पूछने लगा मुझे दारू पीनी है, मुझे बीड़ी सिगरेट पीनी है। वो ये बुरी आदतें कहाँ से सीखता है? असत संग से सीखता है। इसी प्रकार से सत्संग के द्वारा ये बुरी आदतों को छोड़ सकता है, सत्संग के द्वारा। अब जैसे कृष्णा भावनामृत में कई बार लोग जो हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि कृष्णा भावनामृत में हम 4 नियमों का पालन करते हैं। उसमें से एक है कोई नशा नहीं करते हैं। बीड़ी सिगरेट की बात तो दूर है, कृष्णा भावनामृत में हम चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं। वो भी एक प्रकार का धीमा, धीरे धीरे, वो भी एक प्रकार का नशा है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, वो कैसे संभव है? लोग दारू पीना, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं, आप चाय कॉफी भी छोड़ देते हैं। ऐसा कैसे संभव होता है? सत्संग के द्वारा। जब सत्संग में हमें उच्च रस की प्राप्ति होती है, ये निम्न रस जो है अपने आप छूट जाते हैं, मुश्किल नहीं होती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए वो क्या प्रार्थना करते हैं। यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः। हे भगवान, अगर हमारी आसक्ति किसी से होनी है तो उन लोगों से हमारी आसक्ति हो जो आपको अत्यंत प्रिय है, मतलब आपके श्रेष्ठ भक्त। भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो, उनके साथ आसक्ति मुझे प्राप्त हो। इन लोगों से जो अपने घर बार से, जो अपनी पत्नी, जो अपने बच्चों, जो अपने बैंक बैलेंस, सगे संबंधी, मित्रों, इन सब से आसक्त हैं, उनसे मुझे कोई आसक्ति नहीं होनी। उनके साथ आसक्ति प्रदान कीजिए जो आपको अत्यंत प्रिय है। तो वो वही कह रहे हैं, यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः। और उसका कारण भी बताएंगे वो, उससे क्या फायदा होगा। तो आगे वो कहते हैं, यह प्राणवृत्तया परितुष्टः आत्मवान सिद्ध्यति अदारात न तथा इंद्रिय प्रियः। अब वो 2 लोगों को जो है उनकी तुलना कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, मतलब भगवान की प्राप्ति कर ली है। मतलब क्या है? जो भगवान का उत्तम भक्त है। तो उसके क्या लक्षण होते हैं? उसके लक्षण ये हैं, यह प्राणवृत्तयः परितुष्टः। प्राणवृत्तया, प्राण शरीर में रखने के लिए जो जरूरी है, परितुष्टः, उसमें संतुष्ट है। भोग करने में संतुष्ट नहीं है।
भाई मुझे भोग करना है, ये खाना है, वो खाना है, ये पहनना है, वो पहनना है, ये भोग है। शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जितना चाहिए, जितनी जरूरत है उसमें वो संतुष्ट है। इन सब चीजों के पीछे, भोग के पीछे भाग नहीं रहा है। सारी दुनिया जो है वो केवल इनके पीछे भाग रही है। तो ये जो व्यक्ति है जिसने अपने मन को नियंत्रण में किया है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, वो केवल शरीर की जरूरतों को पूरी करने में संतुष्ट है बस। तो वही कहा है, देखिए, यह प्राणवृत्तया परितुष्टः। और कौन है वो व्यक्ति? आत्मवान, जिसने अपने मन को नियंत्रण कर लिया है, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। सिद्ध्यति, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्द अपने मनुष्य जीवन की सिद्धि, सफलता को प्राप्त कर लेगा। ये जो दूसरा व्यक्ति है जो भौतिक संसार से आसक्त है, अपने घर से आसक्त है, अपने परिवार से आसक्त है, धन दौलत से जो आसक्त है, वो कहते हैं वो प्रगति नहीं कर पाएगा। अदारात, जो दूसरा ये जो व्यक्ति है, न इंद्रिया प्रिया, जो केवल इंद्रियों को उसकी संतुष्टि के लिए मात्र जो कार्य करता है, वो भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। आगे देखिए, अब वो बताते हैं इन महान भक्तों का संग वो क्यों चाहते हैं, इनसे आसक्ति क्यों चाहते हैं। उसका कुछ कारण तो होगा ना, क्या मिलेगा? तो बताते हैं यत् संग लब्धम निज वीर्य वैभवम। इन महान भक्तों के संग में हे भगवान आपकी कथाएं सुनने को मिलेंगी। निज वीर्य, निज मतलब आपकी, वीर्य मतलब बहुत जो अद्भुत लीलाएं हैं, जिसमें बहुत पोटेंसी है, जिसमें बहुत ताकत भरी है, आध्यात्मिक ताकत से भरी है भगवान की कथाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की कथा कोई आम चीज नहीं है, आध्यात्मिक ताकत इसमें भरी हुई है। तो वो मुझे श्रवण करने को मिलेगी, और उसका मैं श्रवण करूंगा, धीरे धीरे भगवान के बारे में समझ लूंगा। तो वो यही कह रहे हैं, निज वीर्य वैभवम। अगला प्रश्न उठेगा, भाई ठीक है, तुम चाहते हो मुझे महान भक्तों का संग मिले, मुझे इन लोगों का, फालतू लोगों का संग नहीं चाहिए जो अपने घर बार इन सब चीज़ों से आसक्त हैं, और इन भक्तों के संग में मुझे भगवत कथा सुनने को मिलेगी। और आप कह रहे हैं कि भगवान की कथाओं में बहुत ताकत है, तो क्या मिलेगा मुझे उससे? तो आगे बताते हैं मानसम हरति अजह अंतश्रुतुभिः गतः। भगवान की इन लीलाओं में अगर हम श्रवण करते हैं, इतनी ताकत है, हजारों जीवन से हमारा अंतःकरण, वही कह रहे हैं अंतः श्रुति भी गतः, हमारा ये जो हृदय है, अंतःकरण बहुत डीप, गहरे तक गंदगियों से भरा हुआ है, काम वासनाओं से भरा है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अनेकों प्रकार की भौतिक गंदगियों से भरा हुआ है। कब से भरा? ये जीवन से नहीं, बहुत सारे जन्म हमने लिए हैं, तब से इसमें गंदगी भरती ही जा रही है। भगवान की कथा इतनी श्रेष्ठ है, उसमें इतनी ताकत है, कानों से जाएगी, श्रद्धा से सुनेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कानों से जाएगी, हृदय में प्रवेश करेगी, अंतः हृदय में चली जाएगी अंदर, और क्या होगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा।
हृदय शुद्ध हो जाएगा। यत् संग लब्धम निज वीर्य वैभवम मानसम हरति अजह अंतः श्रुति गतः। हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। तब लोग कहेंगे कि भाई हम तो भागवत कथा, भगवान की कथा नहीं सुनते, हम तो तीर्थ यात्रा करेंगे, हम तो गंगा में स्नान करेंगे, गंगा में स्नान करने से क्या हमारा मन पवित्र नहीं हो जाएगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं होगा, बहुत समय लगेगा। डेली डेली अगर आप रोज गंगा का स्नान करेंगे, आप रोज गंगा का स्नान कहां से कर पाएंगे? साल में आप एक बार जाकर के गंगा का स्नान करेंगे, यमुना का स्नान करेंगे। आप रोज रोज कहां से आपको ये जो है अवसर प्राप्त होगा रोज जाकर के गंगा का स्नान करूं? वो तो बहुत मुश्किल है। तो कहते तीर्थ यात्रा पर आप जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, और रोज रोज भी अगर आप स्नान करेंगे तो आपके शरीर की सारी गंदगी, आपके शरीर में कीटाणु नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी। डेफिनेटली है, शरीर तो आपका बाहरी रूप से बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, लेकिन मन पवित्र करने के लिए बहुत समय लगेगा। रोज स्नान करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भगवान की कथा इस प्रकार से नहीं। अगर आप रोज श्रवण करेंगे भगवान की कथा, नित्य भागवत सेवया हृदयंत अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम, हमारे हृदय की गंदगी जल्दी बाहर चली जाएगी। तो वो वही कह रहे हैं, देखिए, तीर्थम मुहुहु, तीर्थ में जाते हैं रोज करना पड़ेगा। मुहु मतलब बार बार। संपर्शताम, बार बार जब गंगा का पानी आपके शरीर को स्पर्श करेगा, बहुत लंबे समय के बाद में आपका मन शुद्ध हो पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए वो कह रहे का वही न सेवते मुकुंद विक्रमम, कौन मूर्ख व्यक्ति है ये सब समझने के बाद में भक्तों का संग करके भगवान की कथा नहीं सुनेगा? कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है? और आगे प्रहलाद जी क्या प्रार्थना करेंगे उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।